हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है मूल अधिकार। ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहाँ के लिया गया है? यूएसए के, यूएसए से लिया गया है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछ देगा कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? यूएस से। ठीक है दोस्तों, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों, और इसे संविधान की भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिया गया। ठीक है, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाग 3 को क्या कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा, और मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। ठीक है, और सबसे पहले हम क्या क्या पढ़े। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। भाग 3 में है, और भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और अनुच्छेद 12 से लेकर इसके 35 तक दिया गया है। ठीक है, चलिए, मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, संपत्ति संपत्ति अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, कौन सा अधिकार को हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार को दिया गया है। पहले संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था? तो 31 में था। ठीक है, वर्तमान समय में यह अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। चौवालीसवें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटाया गया है। तो इससे 3 क्वेश्चन आपको क्लोज है। संपत्ति का अधिकार को कब हटाया गया? तो 1978 में। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो आपका 44वें संविधान संशोधन में। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो और इसे किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 300 अनुच्छेद क में रखा गया है। ठीक है, वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार है? 6। जान लेते हैं कौन कौन है। समता समता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। 2 पढ़ लिए। तीसरा है शोषण शोषण के विरोध अधिकार। शोषण के विरोध अधिकार। ठीक है, माने शोषण के विरुद्ध। इसका है आपका 23 से लेकर 24 में। तो पहला कौन सा है? समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, और चौथा जानते हैं धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो 25 से लेकर 28 तक है। ठीक है, और 5 में है आपका अल्पसंख्यकों के शिक्षा की बात की गई। ठीक है, अल्पसंख्यक शिक्षा एवं संस्कृति की बात की गई है, जो 29 से लेकर 30 तक, आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक की गई है। ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट है संवैधानिक सॉरी दोस्तों संवैधानिक
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इसे संविधान का आत्मा भी कहते हैं, इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ देगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आर्टिकल 32 को, ठीक है। और आर्टिकल 32 में क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है ऐसे सिंपल में कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आपको हो जाएगा प्रस्तावना। देखिए, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को भी कहते हैं और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन क्लोज है, इसको आप बारीकी से देखिए, ध्यान से देखिए। इससे सिंपल में क्वेश्चन पूछे संविधान की प्रस्तावना किसे कहते हैं, तो आपका हो संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना कहते हैं, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को कहते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ समता का अधिकार, ठीक है। और यह 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। 14 से लेकर कहाँ तक दिया है, 18। समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिया है, 14 से लेकर 18 तक। चलिए हम एक एक अनुच्छेद को पढ़ते हैं। आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समान अधिकार। आर्टिकल 14 ये कहता है कि कानून के समक्ष आपको समान अधिकार दिया जा रहा है। देखिए, कहने का मतलब है कि भारत के कोई भी नागरिक हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे दलित हो, सबके समान एक समान कानून का प्रावधान किया गया है, ठीक है। देखिए, ये नहीं कि जो गरीब है उनके लिए अलग कानून है, जो मतलब धनिक वर्ग के लिए है उनको अलग कानून, नहीं दोस्तों, सबके समान एक समान कानून है, ठीक है। तो आई होप कि ये आर्टिकल 14 समझ चुके होंगे। चलिए और 15 के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जाति, लिंग, धर्म, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। देखिए, जाति, लिंग, धर्म, वंश के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। संविधान साफ साफ कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति, कोई भी धर्म का हो, आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर, चाहे उसका कोई भी हो, चाहे अल्प हो, चाहे SC ST हो, चाहे जमान हो, कोई भी व्यक्ति के साथ आप मतलब भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि ये दोनों आर्टिकल आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। और चलिए तो अब आर्टिकल 16 के बारे में जानते हैं। इसमें लोक नियोजन की बात की गई है, ठीक है। लोक नियोजन की बात की गई है, यानी आरक्षण की बात की गई है, ठीक है। इसी के तहत हम लोगों को जो भी ST ST OBC को जो आरक्षण मिलता है, इसी आर्टिकल अनुच्छेद 16 के तहत मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आप समझ गए कि किस आर्टिकल की तरह आरक्षण मिलता है, तो आर्टिकल 16 के तहत, ठीक है। 17 में आपका यह है, छुआछूत को नष्ट कर दिया गया, यानी अस्पृश्यता को नष्ट, छूत को नष्ट कर दिया गया, अस्पृश्यता को नष्ट, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ हो, चाहे SC ST हो, चाहे OBC हो, आप किसी भी व्यक्ति के साथ जो मतलब छुआछूत का जो भेदभाव रखते हैं, वो संविधान साफ साफ कहता है कि आप ये नहीं रख सकते हैं, इसको संविधान में समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो आई होप कि ये 17 आर्टिकल भी आपको अच्छा तरह से समझ में आ चुका होगा। चलिए हम 18 के बारे में जानते हैं, ठीक है। इसमें उपाधियों का अंत किया गया है,
कहने का मतलब है कि आप किसी भी देश का उपाधि जब तक ग्रहण नहीं कर सकते हैं जब तक ले राष्ट्रपति की स्वीकृति ना हो। यानी मान के चलिए कि आप मतलब इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, दूसरे देश के मतलब आप उपाधि धारण कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है, ठीक है, बशर्ते विद्या या सेना का ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए ये 19 में ये है, 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कब? 19 से लेकर 22 तक, ठीक है। और इसमें 19 में 6 स्वतंत्रता दी गई है। देखिए ये में दिया गया है बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो देखिए यदि आप सरकार के कामों से नाराज हैं तो आप बोलने लगेंगे। मतलब ये है कि देखिए 2019 में एनटीपीसी का एग्ज़ाम आया था, ठीक है, और सरकार एग्ज़ाम ले ही नहीं रही, लड़का परेशान हो गया था तो क्या बोलने लगा, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे। चलिए 19B ये कहता है सभा करने की स्वतंत्रता। सबसे पहले आप बोलने लगे, अब बोलने के बावजूद भी मतलब सरकार की तरफ आपका आवाज़ नहीं जा रही है तो आप क्या करेंगे? समूह बनाएंगे, सभा बनाएंगे, ठीक है। सभा सी कहता है, 19C कहता है समूह बनाने का अधिकार, ठीक है। और डी आपको कहता है वो भी आप समूह बनाएंगे तो इसमें बिना हथियार के आप एक जगह समूह बनाकर बैठ सकते हैं, ठीक है। और डी कहता है कि आवागमन का अधिकार, माने भारत में के किसी राज्य में आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, इसमें सरकार की तरफ से कोई रोक टोक नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। 19D यह कहता है, डी हम पढ़ लिए, ठीक है। और ई यह कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने की स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों, निवास करने की स्वतंत्रता। और EF कहता है व्यापार करने की स्वतंत्रता। देखिए इसमें 6 को स्वतंत्रता दी गई है। 19 के तहत कितने स्वतंत्रता दी गई है? 6 को स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। तो वो भी पढ़ लिए कि बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, समूह बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता। चलिए हम इसको याद करते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप सरकार के कामों या नीतियों से आप खुश नहीं हैं तो क्या करेंगे? बोलने लगेंगे। बोलेंगे, इसके बावजूद भी आपका आवाज़ सरकार की तरफ नहीं जाए तो क्या करेंगे? एक जगह बैठ के सभा करेंगे, ठीक है। उसके बावजूद भी नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? आप समूह बनाएंगे, इधर उधर जाकर समूह बनाएंगे, ठीक है। अब समूह बनाने के बाद भी नहीं ये सरकार की तरफ आपकी आवाज़ जा रही तो क्या करेंगे? घूम घूम के बताएंगे, ठीक है, घूम घूम के बताएंगे, ठीक है। अब इससे भी नहीं हो रहा है तो क्या कीजिएगा आप कि कहीं जाकर स्थिर निवास करने की स्वतंत्रता है। अब निवास कर लिए, घूम लिए तो आपको खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो इसको क्या करेंगे? व्यापार करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि ये यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दिस वीडियो, और इसके बाद अगले मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए।